नगर पालिका सिवनी मालवा में कथित अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं एक कर्मचारी द्वारा व्यापारियों के साथ किए गए अभद्र व्यवहार को लेकर कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए दोषियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि नगर पालिका कर्मचारी हेमंत चौकसे द्वारा व्यापारियों एवं आम नागरिकों के साथ अभद्र, अशोभनीय एवं असंवैधानिक व्यवहार किया गया। आरोप है कि संबंधित कर्मचारी ने व्यापारियों से अवैध रूप से राशि वसूली तथा उसे निजी खाते में जमा कराया, जो नियमों के विपरीत है। कांग्रेस नेताओं ने इसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में बताते हुए कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल निलंबन एवं विभागीय जांच की मांग की। कांग्रेस नेता अजय पटेल ने अंडरग्राउंड पार्किंग निर्माण के दौरान निकली लाखों रुपए मूल्य की मिट्टी के गबन का मामला भी उठाया। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान निकाली गई मिट्टी नगर पालिका की संपत्ति थी, लेकिन आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उक्त मिट्टी कहाँ है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कर दोषी अधिकारी, कर्मचारी एवं ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। ज्ञापन में जयस्तंभ चौक पर ठेकेदार द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जयस्तंभ चौक की भूमि आम जनता व बाजार के उपयोग के लिए आरक्षित है। ऐसे में ठेकेदार द्वारा किया गया कब्जा अवैध है और इसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर भी आपत्ति जताई गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बिना पूर्व सूचना एवं तय प्रक्रिया के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे व्यापारी वर्ग में आक्रोश है। उन्होंने मांग की है कि पहले व्यापारियों के साथ बैठक कर सीमांकन, मुनादी एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के बाद ही अतिक्रमण हटाया जाए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो नगर की जनता एवं व्यापारी वर्ग के साथ मिलकर लोकतांत्रिक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। किन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा? देखिए, आज हमारे द्वारा कल जो शहर में घटना हुई है, जो अतिक्रमण हटाते समय नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा व्यापारियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उसके विरोध में आज एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन और साथ बैठ कर के उनसे चर्चा, सार्थक चर्चा की गई है। ऐसे कर्मचारी को तत्काल अतिक्रमण दल से हटाया जाए। दूसरा, ऐसे कर्मचारी को जो अभद्र भाषा का उपयोग करता व्यापारियों के साथ, ऐसे कर्मचारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने कल जो वसूली की वो खुद के खाते में डलाया, तो ये सीधे रूप से भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। दूसरा, शहर में जो अंडरग्राउंड पार्किंग का काम चल रहा है, शहर के अंडरग्राउंड पार्किंग से जो सैकड़ों ट्रक, 500-700 ट्रक जो मिट्टी निकली है, वो नगर पालिका की निजी संपत्ति थी, वो किसी ठेकेदार की जायदाद नहीं थी। वो मिट्टी कहाँ गई? नगर पालिका की तो किसी भूमि पे वो मिट्टी नहीं पहुंची है, और पहुंची होगी तो नाम मात्र 10-20 ट्रक कहीं पड़ी होगी। वो 500-700 ट्रक मिट्टी जो नगर पालिका की संपत्ति थी, वो संपत्ति के साथ गबन किसने किया है? ठेकेदार ने किया है कि किसी अधिकारी ने किया है? किसके संरक्षण में हुआ है? और वो मिट्टी कहाँ है, उसकी जाँच की जाए। समय रहते इसकी जाँच हो गई, हमें पता चल गया, शहरवासियों को पता चल गया, ठीक है, नहीं तो हम सक्षम है इसकी जाँच करके लोगों के सामने लाने में। तीसरा, जयस्तंभ चौक पर जो अंडरग्राउंड पार्किंग चल रही है, उस अंडरग्राउंड पार्किंग की आड़ में जो जयस्तंभ चौक पर जो पूरा हमारा जहाँ बाजार लगता था, उस जगह पर अवैध कब्जा किया गया है ठेकेदार के द्वारा। कहीं भी किसी भी नियम में ऐसा नहीं है कि यदि कोई एक सरकारी काम चल रहा है, शासकीय काम चल रहा है, तो उसके एवज में कोई दूसरी शासकीय भूमि ठेकेदार को उपयोग के लिए दी जाए। ये कहीं नियम में नहीं है। नियम विरुद्ध वो कब्जा किया गया, उसको तत्काल हटाया जाए। चौथा, जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शहर में चल रही है, इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में एसडीएम महोदय से निवेदन किया गया है कि पहले एक बार और बैठ कर के व्यापारियों के साथ चर्चा करें। ये सिवनी मालवा
नगर यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ की जनता का है, किसी अधिकारी का या नेता का नहीं है। यहाँ के व्यापारी, यहाँ की जनता बैठ करके तय करे और उनके हिसाब से उनको भरोसे में लेकर के यहाँ का अतिक्रमण की कार्रवाई की जाए। पहले चूना डाला जाए, बाद में मुनादी की जाए और फिर यदि मान लो अतिक्रमण नहीं हटाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी जिस प्रकार से ये जो बिल्कुल कठोर रवैया अपना रहे हैं ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। आपने अभी विस्तृत चर्चा की एसडीएम साहब से, तो किस प्रकार का आश्वासन दिया गया उनके द्वारा? अब एसडीएम साहब से कहा है हमने कि यदि 5-7 दिन में हमने जो इनके सामने ये 4 मुद्दे रखे हैं इनका हल नहीं निकला तो तहसील का भी घेराव किया जाएगा, नगर पालिका का भी घेराव किया जाएगा और जो भी आंदोलन रूपी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये 4 मांग, मिट्टी का भी पता करके हम रहेंगे, अतिक्रमण हटे तो व्यापारियों को भरोसे में लेकर के हटेगा, जय स्तंभ चौक का हम कब्जा खाली करवा करके रहेंगे और उस कर्मचारी के खिलाफ हम कार्रवाई करवा करके रहेंगे। इन 4 पॉइंट में से यदि एक पर भी प्रशासन ने ढील पोल करी तो उसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। आपने कल देखा कि बाजार में बहुत ही विवादित स्थिति उत्पन्न हो गई कि नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों के द्वारा व्यापारियों को परेशान किया गया, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका गलत है। नगर पालिका कर्मचारी को ये अधिकार नहीं है कि शहर के किसी भी नागरिक और व्यापारी के साथ अभद्र व्यवहार करे। वो नगर पालिका का और इस क्षेत्र की जनता का, इस नगर के रहवासी का कर्मचारी है, मालिक नहीं है। और कर्मचारी को कर्मचारी की हैसियत में रहना चाहिए।